हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आर ओ 2025 में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हिंदी सुपर 20 टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, जिसमें आज हम केवल 10 क्वेश्चंस लेकर के चलेंगे। देखेंगे आपका अगर रिस्पांस ठीक ठाक रहा तो ये सुपर 20 डेली सीरीज कराई जाएगी हिंदी में। जो लोग हिंदी में कमजोर हैं या जिनका 50 से ऊपर नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पर टारगेट आपका रहेगा 58 60 में से इतने नंबर आपके आएंगे, तभी प्रीलिम में आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है, नैसर्गिक का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शंस हैं आपके, प्राकृत, प्राकृतिक, कृत्रिम या फिर अनुवर। तो यहाँ पर नैसर्गिक का विलोम शब्द होता है। देखो, नैसर्गिक होता क्या है? नैसर्गिक होता है आपका प्राकृतिक। इसका अर्थ होता है प्राकृतिक, यानी जो आपके नेचुरल चीजें हैं, प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, उनको हम नैसर्गिक भी कहते हैं। तो ये दोनों तो आपस में आपके पर्यायवाची हो गए। लेकिन आपसे विलोम शब्द पूछा गया है, तो प्राकृतिक का या फिर नैसर्गिक का विलोम शब्द आपका क्या होगा? कृत्रिम, यानी आर्टिफिशियल, यानी कृत्रिम। ये आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और उर्वरा का अनुवर होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन। देखो, यहाँ पर दिया गया है आपका शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा, नायक। इसके लिए आपको बताना है एक शब्द। इनके लिए एक शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं धीर ललित, धीरोदात, धीरोदत्त और धीरोदात कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं। ये दोनों आपस में एक जैसे लगभग दिखते हैं, लेकिन इनमें सूक्ष्म अंतर है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा। इसके लिए धीरोदात्त का प्रयोग करते हैं। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखेंगे, जैसे आपका दिया गया है धीर ललित। तो ये आपका क्या होता है? देखो, शूरवीर होना चाहिए, किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक, उसको धीर ललित कहा जाता है। और धीरोदत्त क्या होता है? शूरवीर तो होता है, लेकिन ये अभिमानी नायक होता है, तो इसे धीरोदत्त कहते हैं। तो ये तीनों आपको याद रखने चाहिए, ये तीनों पूछे जाते हैं। अगला करेंगे। अगला आपका है घोड़ा का तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है। तो अश्व, बाजी, तुरंग या फिर घोटक। देखो, यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं अश्व, बाजी, तुरंग। ये घोड़े के आपके पर्यायवाची हैं। तो ये तीनों आपके हो गए पर्यायवाची। आपसे पूछा गया है तत्सम शब्द, तो घोड़ा का तत्सम शब्द होता है घोटक। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये सारे घोड़े के पर्यायवाची हैं, लेकिन घोड़े का जो तत्सम रूप होगा वो आपका होगा घोटक। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है कोई आदमी आया है। इसमें आपको विशेषण बताना है, कौन सा विशेषण है। तो इसमें देखो ऑप्शंस है निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। इसको कैसे टैकल करेंगे? कोई आदमी, तो यहाँ पर कोई आदमी का मतलब है निश्चय नहीं है कौन आदमी आया है। तो यहाँ पर अनिश्चितता है, सस्पेंसियस चीजें हैं या सस्पेंस बताया गया है उस आदमी के बारे में। तो यहाँ पर आपका सीधे सीधे अनिश्चय वाचक हो जाएगा। डी पार्ट आपका राइट होगा। काफी इजी है। कोई आदमी का मतलब कोई भी हो सकता है, तो निश्चित नहीं कौन होगा, तो उसके लिए आपका ये सीधे सीधे हो जाएगा अनिश्चयवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखेंगे, पत्नी का आपके पर्यायवाची पूछा गया है। तो पत्नी का पर्यायवाची क्या होगा? प्रमदा, कामिनी और वनिता। ये तीनों आपके स्त्री के पर्यायवाची हैं। स्त्री के पर्यायवाची हैं प्रमदा, कामिनी और वनिता। वामा जो है ये पत्नी का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जो वाम भाग में विराजमान होती है तो वो अर्धांगिनी यानी पत्नी होती है। तो यहाँ पर ऐसे भी याद रख सकते हैं। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया, वामा। अगला क्वेश्चन है। देखो, ये सारे आपके वाक्य दिए गए हैं, इनमें आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। शुद्ध कौन सा होगा? यहाँ पर देखो दिया गया है संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, तो इसमें त्रुटि है। ये संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होगा। यहाँ पर ये बड़ा आ की मात्रा लगेगी, सांसारिक होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? तो ये वाला आपका सही है, तो ये राइट हो जाएगा। फिर अगला देख लेते हैं, इसमें गड़बड़ी क्या है। हिंदी देवनागरी लिपि
में लिखी जाती है। लिपि नहीं होता है, लिपि होता है। तो ये यहाँ पे करेक्शन होगा, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। और अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता, अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। तो यहाँ पर अत्याधिक की जगह पर अत्यधिक अगर होता तो ये भी वाक्य आपका सही हो जाता। ठीक है, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपका बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जागृति का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, जागृति। तो जागृति का विलोम शब्द आप सीधे जागरण नहीं लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा। जागृति का मतलब होता है सुषुप्ति। तो यहाँ पर आपका बी पार्ट राइट हो जाएगा। शयन का सीधा सीधा जो विलोम है वो होता है आपका जागरण। और परिश्रम का आपका होता है विश्राम। ठीक, परिश्रम का अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो वो आपका होगा विश्राम। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। जागृति का विलोम शब्द हो गया सुषुप्ति और शयन का होगा जागरण। नेक्स्ट देखेंगे, आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी। यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? सदृश, हस्तक्षेप, गृहिणी, याज्ञवल्क्य। तो सदृश ये ठीक है, हस्तक्षेप ये भी ठीक है, गृहिणी ये भी सही है, याज्ञवल्क्य ये गलत हो जाएगा। याज्ञवल्क्य कैसे लिखा जाएगा? याज्ञवल्क्य ये ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे आधी ला मिसिंग है, इसीलिए ये अशुद्ध हो जाता है। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। शुद्ध ये याज्ञवल्क्य ऐसे लिखा जाएगा। आगे है क्वेश्चन, तत्सम और तद्भव जो है ये असंगत दिए गए हैं, यानी सही मैचिंग नहीं है। आपको इसमें बताना है कौन सा सही मैचिंग होगा। चक्र, चक्का का तत्सम हो गया चक्र, ये ठीक है। चैत का तत्सम होगा चैत्र, ये भी ठीक है। छत का छत्र, ये भी सही है। और पत्र पर्ण ये दोनों तत्सम आपके दिए गए हैं, ये दोनों आपके तत्सम है। और यहाँ पे तद्भव होना चाहिए था। तो पत्ता का पत्र होता है या फिर पर्ण भी होता है, तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये तत्सम हो गए दोनों। तो यही आपका असंगत है, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है देखो, विशेष्य पद आपको इसमें छांटना है। विशेष्य पद कौन सा है? ठीक, सुंदर, लंबा, लघु, ललिता। विशेष वे पद होते हैं जो आपके संज्ञा भी हो सकते हैं और मोस्टली होते भी हैं संज्ञा। तो यहाँ पर देखो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सुंदर ये है आपका, ये विशेषण है, किसी चीज की सुंदरता बताई जाए सुंदर। लंबा ये भी विशेषण हो गया, लघु ये भी, ये तीनों आपके विशेषण हो गए। ललिता ये आपका विशेष्य होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारे आर प्रीलिम्स और मेंस बैच से जुड़ना चाहते हैं, प्री और प्लस मेंस दोनों बैच एक्टिव हैं, तो हमारे PCS वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर इनकी डिटेल उपलब्ध रहेगी और पेमेंट करने के बाद आप सीधे बैच से जुड़ जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि आगे के वीडियो रेगुलर आते रहे। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।